क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 17 से 24 तक। 72 शिष्य सानंद लौटे और बोले, प्रभु, आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन होते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इसीलिए आनंदित ना हो कि अब दूत तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसीलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिस पर प्रभु उसे प्रकट करने की कृपा करता है। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जो वह देखती है जिसे तुम देख रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने नहीं देखा, और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तब हमें कुछ बातों के ऊपर सोच विचार करने की आवश्यकता है। पहला है नम्रता, दूसरा है पीड़ा, दुख और कष्ट का महत्व या उनके फल, और तीसरा छोटी छोटी बातों में प्रभु की महानता को देखना और उसे धन्यवाद देना। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम इन वचनों में पढ़ते हैं तो 72 शिष्य कितने आनंदित होते हैं। ज़रा आप अपने आप को उस जगह में रखकर देखिए। अगर हम वहाँ पर होते और अगर हमारे द्वारा यीशु के नाम से चमत्कार होते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है। लेकिन प्रभु हमें आज आह्वान कर रहा है कि उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर कि हमारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। प्रभु ने हमें चुना है। प्यारे विश्वासियों, आज हम संत फॉस्टिना का पर्व मना रहे हैं। संत फॉस्टिना एक महान संत थी, और वे महान इसीलिए बनी क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ यीशु के नाम से सहन किया। जी हाँ, उनके अनुसार वे कहती है कि कष्ट और पीड़ा स्वर्ग राज्य में पहुंचने का सबसे सीधा और सरल रास्ता है। साथ ही वे कहती हैं कि जब हम कष्टों का सामना करते हैं, जब हम कष्टों को आनंद के साथ में स्वीकार करते हैं, तब वहाँ पर ईश्वर का अनुभव होता है। वे ये भी कहती हैं कि सफरिंग्स के द्वारा या पीड़ाओं के द्वारा हमारी आध्यात्मिक उन्नति बहुत तीव्रता से होती है। साथ ही वे कहती है कि संघर्ष मेरी आत्मा का भोजन है। प्यारे विश्वासियों, जब हम यीशु के जीवन पर भी मनन चिंतन करें, वे इस संसार में क्यों आए? वे एक ऐसे चुने हुए व्यक्ति थे जिन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम था। यीशु यह जानते थे कि उन्हें अपने पिता की इच्छा को पूरी करना है, और पिता की इच्छा यह थी कि वे क्रूस पर चढ़ाए जाए, मर जाए और मानव जाति के लिए मुक्ति का कारण बने। प्यारे विश्वासियों, हम में से कई लोग बहुत सारे कष्टों और दुखों का सामना करते हैं और हमें उनके कोई जवाब भी नहीं मिलते। हम नहीं जानते कि क्यों हम इन सभी चीज़ों का सामना करते, जबकि हम इतनी सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इतना उपवास करते हैं, इतनी सारी नोवेना प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन उन सब का अर्थ है, इन सभी दुखों का हमारे जीवन में की एक विशेष योजना है, आत्माओं को बचाने के लिए और हमारे शुद्धिकरण के लिए। प्यारे विश्वासियों,
हम गौर करें उन नबियों पर, उन राजा महाराजाओं पर और साथ ही हमारे धर्म ग्रंथ पर, जो कि उत्पत्ति से हमें प्रभु यीशु के आने के बारे में या मसीहा के आने के बारे में समय समय पर बताता है। लेकिन पिता की कुछ और ही योजना थी। जो लोग इतने लंबे समय से उस प्रभु का इंतजार कर रहे थे, प्रभु ने अपने आप को उन पर प्रकट नहीं किया, परंतु इन साधारण मछुआरों पर, जो कि अनपढ़ थे और जिन्हें ज़्यादा कुछ आता नहीं था, उन पर अपने आप को प्रकट किया। कई बार हम अपने जीवन से असंभव चीज़ों की अपेक्षाएं करने लगते हैं, लेकिन प्रभु छोटी छोटी चीज़ों में हम पर प्रकट होता है। आइए विश्वासियों, इस आराधना के दौरान हम ईश्वर से यह वरदान मांगे कि प्रभु हमें ऐसी आंखें, ऐसी बुद्धि और ऐसे कान प्रदान करे, जो हमें प्रभु के छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढने और उसके प्रति कृतज्ञ बने रहने के लिए अनुग्रह प्रदान करे। आमीन।